हाँ मैम, करिए स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि किसी भी काम करने की कितनी संभावनाएं होती है, क्या किसी इवेंट का पॉसिबिलिटी। हाँ, कितना पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए एक कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड आने के कितने चांसेस हैं? 1/2। एक कॉइन को 1/2, ठीक है। उसी तरह हेड का भी 1/2 और टेल का भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही चीज आपका दिया हुआ इवेंट इज हैपन कितना, तो प्रोबेबिलिटी को लिखा नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाहते हैं बाई क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स। क्या हो जाएगा भाई, टोटल आउटकम्स। तो 1/2 हो जाएगा, लेके ठीक है। वैल्यू जो है उसके बीच में लाइज करेगा। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए मैम। जैसे देखिए वही कॉइन बोले ना, कॉइन टॉस करेंगे, लेकिन 1 वाला कॉइन टॉस करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड 1/2। अगर 2 ठो डाई करेंगे, रोल करेंगे तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द ए 4। जो रोल क्या करेंगे तो क्या होगा, 4 का क्या होगा बताइए तो। 1/6 होगा। 1/6 6। मतलब 4 आने का क्या है, एक चांसेस होगा तो 1/6 होगा, लेके है ना। यस सर। उसके हाँ, सैंपल स्पेस। हम्म 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 ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जैसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉइन इज टॉस द फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड। तो भैया एक कॉइन में जो है क्या होता है, हेड और टेल होता है। एक कॉइन में क्या होता है, हेड और टेल होता है, दो चीजें होती है, ठीक है। हेलो, हाँ आ रहा है। आ रहा है ना टॉमी चटर्जी जी, आपको बातें समझ में आ रही है? समझ में आ रही है ना। तो एक कॉइन का जो टॉस का प्रोबेबिलिटीज होगी वो हेड और टेल होगा। तो एक हेड आने के चांसेस कितना होगा, 1/2। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड क्या है आपका, 1 आउटकम्स ऑफ 2। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2 होगा, और 1 क्या आ जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5। 0.5 को हम 50% हेड आने का चांस और 50% टेल आने का चांस होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर ये 1/2 में ये 2 का मतलब क्या हुआ सर? 2 मतलब क्या हो गया, हेड और टेल दोनों है। 2 का मतलब क्या हो गया, हमको निकालना हेड है, पर एक कॉइन में हेड और टेल तो दोनों रहता है, हाँ। ना। बात समझ गए। तो हेड और टेल दोनों मिला के कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसीलिए जो लेना था वो 1, और टोटल जो नंबर हो जाएगा हेड प्लस टेल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2। तो 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 होगा। हाँ। 1/2 के 0 पॉइंट क्या हो सकता है, 50% हेड आने का चांस, 50% टेल आने का चांस। हाँ हाँ। अभी नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं आप। नहीं समझ गए सर, अब समझ गया। लेकिन ना, चलिए ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन एक कॉइन इज टॉस द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द हेड। तो ये हेड गेटिंग आने का क्या चांस होगा बताइए सर, टॉमी सर जी आप। वही 50% सर। 50% चांस, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन है, ए डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। बताइए टॉमी जी क्या होगा चांसेस इसका, आप ही बताइए। इसका सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलिए हम बता रहे हैं। हाँ। चलिए, तो टोटल जो डाई होता है उसमें कितना 1 2 3 4 5 6 नंबर होता है। तो भैया 1 आने का चांस भी कितना होगा, 1/6। 2 आने का चांस भी कितना होगा, 2/6 होगा। इस तरह से होगा सब, मतलब क्या है, एक बार आने का सारा चांसेस हो सकता है। मतलब एक बार में कभी भी 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। तो इस तरह से जो नंबर्स है हमारा
वो नंबर है, तो हमारे पास जो नंबर डिवाइड करेंगे तो 4 है, तो 4 जो है नंबर ऑफ चांसेस जो है वो कितने बार में आने का चांस होगा, टोटल आउटकम्स कितना होगा 6, और हमको शो क्या करना है आपको 4, तो हमारे पास आउटकम क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अभी भी मन में किंतु परंतु है तो बोल दीजिए। सर ये वाला फिर से समझाइए ना। एक बार ये- फिर समझिए, देखिए यहाँ पेपर, यहाँ पे ये तो 2 डाइस का आ गया, ए डाइस रोल्ड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए डाइस रोल्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 4, ये लिखा हुआ है ना। तो ये डाइस में कितना होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक है। तो उसमें से मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ 4 वाला जो नंबर है, 4 आने वाला। हम्म, तो 4 आने का चांसेस क्या हो जाएगा, 4 जो है एक ही बार आएगा। हाँ हम जब 6 बार फेंकेंगे तो एक बार क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। हाँ एक ही बार 3 भी आएगा, एक बार 2 आएगा, लेकिन तो मेरे टोटल नंबर आउटकम्स फेवरेबल क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अभी भी नहीं समझ में ठीक आया है तो सर। बोलते नहीं समझ में नहीं आया, सर, अब समझ गए, अब समझ गए। अब समझ में आ गया, लेकिन ना हाँ, हाँ, मतलब हाँ। ओनली एक बार ही वो चीजें आएंगी, लेकिन अगर एक हाँ। डाइस है तो अगर यही मान लीजिए डाइस अगर 2 हो जाता तो जो नंबर अभी 1/6 लिख रहे हैं तब वो हो जाता आपका 36। 2/6। बात समझ में आ रहा है। हम्म। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए कॉइन इज टॉस फाइंड द प्रोबेबिलिटी हिट, ये तो हो गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला मैथ का, हाँ बोलिए मैम आप। हाँ तो ये हाँ 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 तो मैथ का बता रहे हैं, हाँ मैथ का। हाँ, नहीं नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ हमारे पास, एक दिया हुआ लेटर क्या दिया हुआ मैथ, तो मैथ में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए, तो मैथ में ए आने का चांसेस कितना रहेगा सर, बोलिए बताइए टॉमी जी। सर 1। 1 क्या, 1 क्या, खाली 1। मतलब पूरा मैथ वर्ड में सर एक ही बार ए आएगा ना सर। तो नीचे क्या होगा, टोटल फेवरेबल केस कितना होगा 4 होगा ना, 1/4 अच्छा हाँ हाँ, 4 लेटर्स है ना। हाँ 1/4। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए मैथ में कितना MATH कितना हो गया 4 हो गया, हम 4 वर्ड हो लेटर गया। चाहिए वो कितना बार, एक बार है, एक बार टोटल है। कितना है 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए क्या होगा 1/4 होगा। हाँ सर। ये क्लियर हो गया सर आपको। यस सर। रितेश जी और प्रीतम जी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, नहीं सर। समझ में आ रहा है ना। clear है। जी चलिए ठीक है, यहाँ पे आप फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है ए बैग हैज, ये क्या 4 नंबर है कि क्वेश्चन नंबर है, ये 4 चार क्वेश्चन नंबर है question मैम, ठीक है। ए बैग हैज द 5 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पिकिंग ऑफ द रेड बॉल, तो रेड बॉल का क्या होगा टॉमी जी आप बताइए। 5/10 सर। 5/10, तो 5/10 को हम 1/2 लिख सकते हैं। कैसे सर? सर 5 को सर डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 नहीं होगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत है सर। नहीं सर, आप समझ। हाँ ना सर, हम्म। ठीक है, वेरी गुड सर। जहां दिक्कत होगा आप लोग प्रीतम जी और रितेश जी को दिक्कत नहीं सर। नहीं सर, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग हैज द 7 ग्रीन बॉल्स और 3 येलो बॉल्स है, तो हमको बताना है येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टॉमी जी आप बताइए। 3/10 सर। 3/10, वेरी गुड, एकदम सही बोला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉक्स हैज द 4 एप्पल्स 6 ऑरेंज, एप्पल का क्या होगा बताइए। 4/10। 4/10 इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए देखिए आगे।
जी तो रितेश जी कैसा लग रहा है क्या? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जार है द 2 चॉकलेट कैंडीज और 8 मिंट कैंडीज है। तो प्रॉपर्टी ऑफ द पिकिंग द चॉकलेट का क्या होगा बताइए जी? 2/10, 2/10, 2/10 को हम लिख सकते हैं 1/5। 1/5। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर रिपोर्ट द से द 30% चांस ऑफ द रेन। तो क्या होगा सर इसका बोलिए? Weather report says 30% chance of the rain. So what is the probability of the rain in the decimal? क्या होगा बताइए? 3%, I think 3% सर। 3%? नहीं, 3% नहीं होगा सर। ठीक है, बताते हैं। लेकिन यदि 30% हुआ सर, तो 30% को क्या कर देंगे? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। 100। तो 30 बाई क्या करेंगे आप? 100 करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 3/0 कट जाएगा, तो 3/10 बचेगा। अच्छा, 3/10। 3/10 को अगर हम डेसिमल में करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। हाँ सर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ चटरी साहब, नहीं तो ना। हाँ सर। पक्का ना? रितेश जी, प्रीतम जी? जी सर। हाँ कोई सर दिक्कत नहीं ना? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिनर हैज 4 इक्वल पार्ट्स रेड ब्लू ग्रीन। नहीं, कौन क्वेश्चन आ गया? हाँ, रेड ब्लू ग्रीन येलो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंडिंग ऑफ द ग्रीन का क्या चांसेस होगा सर बोलिए? 4/12। 1/4 होगा। 1/4 होगा। कैसे होगा 1/4 सर जी, आप बताइए? क्योंकि हम लोग के पास टोटल आउटकम 4 है, रेड ब्लू ग्रीन येलो। ठीक है। उसमें से हम लोग का ग्रीन आने का पॉसिबिलिटी 1 है। हाँ, उसका ई निकालेंगे तो 1/4। तो 1/4। चटर्जी जी समझ में आया आपको? नहीं सर, नहीं समझा, फिर से समझिए। देखिए ध्यान दीजिए, रेड ब्लू ग्रीन और येलो और एक और शायद कलर है क्या? 4 है, रेड ब्लू ग्रीन येलो, 4 तरह का बॉल है। ये भी लिखा हुआ कि चारों इक्वल पार्ट्स है। लेके तो हमको भैया 4 तो लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना होंगे? 4 हो गया। तो ग्रीन का आने का चांस क्या होगा भैया? तो ग्रीन क्या है? 1 है। हाँ। तो 1 को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। जो नंबर ऑफ द फेवरेबल केस है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे टोटल नंबर होगा केसेस। तो टोटल कितना है? 4 है। तो 1/4 होगा। 1/4। ठीक है सर। कोई दिक्कत आया? नहीं सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, जिसमें 4 बॉयज हैं और 6 गर्ल्स हैं। तो इसमें से टीचर जो है 1 स्टूडेंट को पिक करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द बॉय? तो बॉयज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बताना है आपको। बताइए सर। 1/3। 1/3। तो बॉयज की हम क्या बोला किसका? बॉयज का। तो बॉयज हो गया 4 ऊपर में और नीचे में क्या जाएगा? 4 + 6 कितना हो जाएगा? 10। तो कितना हो जाएगा? 4/10। तो 4/10 कितना हो सकता है मेरा? मुझे लगता है 2/5 होगा। 2/5। 2/5 होगा ना प्रीतम जी? 2/5। हाँ। बात समझ में आ रहा है चटरी साहब आपको? हाँ सर। हाँ। कहीं दिक्कत है तो बोलिए, ये नहीं कि आपको सब हाँ बोल दिया तो आप भी हाँ बोल दीजिएगा। ऐसा नहीं सर, दिक्कत होगा तो सर पूछूंगा सर आपसे। पूरे एकदम 100% बोलिएगा। ठीक है। ठीक है समझ। आई हैज द 3 पेन्स एंड 1 पेंसिल। तो बताइए पेंसिल का क्या प्रोबेबिलिटी होगा सर? बोलिए, आराम से बोलिए, सोच कर घबराना नहीं है। पेंसिल सर, पेंसिल का प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा। 1। लेकिन हाँ बोलिए। टोटल में जो जाएगा सर वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। नहीं, हाँ ठीक है। आप क्या कहते हैं, ऐसे कॉपी पेन रखें साथ में अपना? हाँ। कॉपी पेन भी रखिए साथ में, इसको साथ ही साथ बनाते भी जाइएगा, समझ गए? तो और आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है जितना हम बोलते जाए आप पीछे वाला चीज आप भूल जाए
तो सारा चीज का आपके पास नोट्स भी रहेगा, ठीक है। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस भी करिएगा, साथ साथ कॉपी भी रखिए साथी में, जिससे जो है कहीं कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत तुरंत उसको बना। जैसे आप क्या बोले यहाँ पर, पिकिंग द पेंसिल बोले, तो पेंसिल आपको दिख गया 1, ठीक है। 1 नीचे में क्या होता है, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 3+1 होगा, 3+1, हाँ 4 हो गया। तो क्या हो गया, 1/4 हो गया सर, 1/4, हाँ सर। कोई दिक्कत। अब 1/4 है, वो पूछ देगा कि इसको डेसिमल में बताइए, तो 1/4 को जब डेसिमल में डिवाइड करिएगा तो कितना नंबर आएगा, वो बताइए, वैल्यू आएगा उसका। 1/4 को अगर बोले आपको हम डेसिमल में बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, 1/4 500 सब पॉइंट में तो आएगा, बट हाँ बोलिए। देखिए 1 से 4 है, तो 4 से 1 में जब डिवाइड करेंगे तो प्रीतम को क्या आएगा, 0.25, हाँ 0.25, 0.25। समझ में आया चटनी से, आप कैसे आएगा 0.25? नहीं सर, नहीं समझा मैं। चलिए कोई बात, आप कॉपी में लिखिए 1/4, 1/4 लिखिए। अब 4 से आप क्या करिए, 1 में डिवाइड करिए, 4 से आप 1 में डिवाइड करिए, हमको बताइए तो 4 से 1 में डिवाइड करने में क्या वैल्यू आता है। 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 डिवाइडेड बाय, नहीं 4, हाँ बाहर रहेगा, 1 अंदर रहेगा, समझ गए। 4 बाहर रहेगा और 1 अंदर रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर, आप बताइए। एक मिनट सर बता रहा हूँ। 4 नहीं कर रहा सर, 4 आ रहा है सर, देखिए ना, 4 से जब 4 से 4 रहेगा बाहर में, 1 रहेगा अंदर। हम बोले आपको 1/4, तो 1/4 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हाँ रिजल्ट तो नहीं कर रहा है, वही आ रहा है। मेरे को शायद कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए हम आपको बताते कैसे होगा। हाँ 4 से 1 में तो डिवाइड होगा नहीं सर, सिंपल सा बात है। तो जब डिवाइड नहीं होगा 4 से 1 में, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। चलिए अब पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाएंगे तो उसके 1 के बगल में क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब जब 4 से 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा सर, 2 टाइम में गया, तो 2 टाइम में गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हो जाएगा, तो 20 हो गया। अब 4 से 20 डिवाइड होगा कितना टाइम में, 5 टाइम्स में होगा। तो आंसर नहीं होगा सर 0.25। अच्छा सर ऐसे है, ठीक। पक्का ना सर जी, कोई दिक्कत तो बोल दीजिए। नहीं सर ठीक, पक्का 100%। ठीक है, लेके चलिए आगे वाला सम देखते हैं सर हम लोग। मैं थोड़ा आगे वाला सम दिखा दीजिए ना। चलिए ठीक है, इसमें चलिए यहाँ पर आइए। हाँ चलिए कार्ड वाला आ गया, ठीक है सर जी। पता है आपको जो ये कार्ड कितना 52 का कार्ड्स होता है, पता है ना आपको। उसमें फेस कार्ड होता है, उसमें क्या होता है, किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, ये होता है, पता है आपको। हाँ 3 तरह का बेसिकली फेस कार्ड होता है ना। ओके, कार्ड देखिए कि नहीं कभी, आज से पहले कभी। हाँ सर कार्ड देखा, जिसको हम हिंदी में ताश का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसको कार्ड बोला जाता है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक, कितना दिया हुआ 52 कार्ड्स है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द किंग। तो किंग होने के क्या क्या कितने चांस होंगे बताइए, किंग कितना तो होगा टोटल, हर एक कार्ड में कितना, एक ब्लॉक में जो है आपका, जैसे मान लीजिए आपका तो एक हार्ड होता है, एक डायमंड होता है, आपका एक ये होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो 4 तरह का कार्ड होता है, आपको मालूम है। ठीक है, 4 तरह का कार्ड होता है, जिसको 13 4 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 13 4 जा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से जब कार्ड हम लोग करेंगे लेके, तो टोटल नंबर ऑफ किंग का कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? प्रीतम जी बोलिए। 4/52 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/13। सॉल्व करेंगे तो 1 बाय कितना? 13। 1/13। 1/13 यही ना? हाँ, हाँ, कि टोटल कार्ड कितना, फेस कार्ड कितना, किंग कार्ड कितना हो जाएगा टोटल हमारे? 4 कार्ड होगा, चारों। हाँ, किंग का कितना होगा? 4 तो कार्ड होगा। हाँ। तो किंग हो गया आपका पूरा टोटल में 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है आपका? 52 है। तो 52 4/52 कितना होगा चटर्जी साहब? सर नहीं समझा सर। देखिए ना, हम ये बता रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं। 52 है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेके ये 52 जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हो गए लेके हमारे पास, उसमें से क्या होता है हमारा जो, अब उसमें से 13 जो रहेगा वो रहेगा बेसिकली आपका 26 आपका रेड कार्ड होता है, ठीक है। और आपका जो है और 26 जो है, हाँ, तो वो आपका हो गया। तो कार्ड का जो ब्लॉक होता है, कार्ड का जो ब्लॉक होगा वो आपका क्या होगा? 4 तरह का होगा कार्ड का ब्लॉक। 4 तरह का कार्ड क्या क्या होता है आपका, मालूम है आपको? नहीं सर, आइडिया नहीं है सर। कार्ड के बारे में आइडिया नहीं। कितना तरह का कार्ड होता है सर, बताइए तो। 4 कार्ड होता है। हाँ, कार्ड के टाइप से, हाँ ना। कौन कौन सा कार्ड होता है? एस, हार्ट, स्पेड और डायमंड। हाँ, तो इसमें जो है, हाँ, इस पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन आपके पास देखिए, अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड डेक में दिया हुआ है 4 ठो किंग हुआ है। हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, और क्या होता है? स्प्रेड्स होता है, यही ना? तो हार्ट वाला कार्ड होता है 13, डायमंड वाला कार्ड होता है 13, क्लब्स वाला कार्ड होता है 13, स्प्रेड्स वाला कार्ड होता है 13। ठीक है सर। अब इसमें जो है, सब में जो है एक एक तो राजा होता है, एक एक तो क्या होता है आपका? राजा होता है। तो भैया टोटल कितना राजा हो जाएगा? एक हार्ट में से होगा, एक डायमंड में से होगा, एक क्लब में से होगा, एक तो क्या होगा? स्पेड्स में से होगा। तो टोटल 4 हो गया सर जी। हाँ सर। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 4 हो गया। टोटल नंबर कितने होते हैं? 52 होते हैं। 4/52 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप ही बताइए। 4/52 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए तो। उसको कैंसिलेशन करेंगे तो क्या आएगा? सर 4/52 जाएगा ना कि? हाँ, 4/52 है। इसको सिंपल सॉल्व करेंगे सर तो क्या सिंपल रेशियो क्या होगा वो बताइए ना। सिंपल में तो सर 13 आ रहा है। 1/13 आ रहा सर। हाँ सॉरी, 1/13। और 1/13 और 13 में जमीन आसमान का अंतर है, बात समझ रहे हैं सर? तो 1 बाय क्या होगा? 13। 1/13 में कोई कंफ्यूजन है तो बोल दी, नहीं सर हमको समझ में नहीं आ रहा है। समझाइए सर थोड़ा सा। 1/13। हाँ चलिए ठीक है, हम आपको जो बताए लेके आपको बता दिए कि आपका जो किंग है वो टोटल कितना होगा? 4 होगा, ये आपको मालूम चल गया ना। हाँ। टोटल 4 किंग हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है ये बताइए आप। ठीक है सर, तो 4/52 होगा, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए आप। नहीं सर 4/52 को अगर सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे सर तो क्या होगा आप ही बताइए ना। 4/52 है, तो 4/52 है तो क्या करेंगे? 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से 52 को डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और नीचे में कितना होगा? 26 होगा सर। 26। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर में 2 1 जा 2, और नीचे में 26 कितना बार हो जाएगा? 13 टाइम्स में जाएगा सर। अच्छा 1/13। हाँ, तो सर 1/13 होगा कि नहीं होगा वो बताइए आप ही। हाँ अभी भी कंफ्यूजन है तो नहीं सर, अब समझ आ गया।
पक्का ना? नहीं सर, अब समझ गया मैं। आगे बढ़े थोड़ा सा हम फिर तब। हाँ सर, हाँ। चलिए ठीक है। अब इसमें फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड द किंग का हो गया। दूसरा दिया हुआ है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक 52 कार्ड्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड। तो रेड कार्ड हम क्या बोले, 26 होता है रेड कार्ड और 26 होता है ब्लैक कार्ड। कोई दिक्कत? जिसमें 26 में भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 13 होता है हार्ट्स और 13 होते हैं डायमंड। क्लियर है? क्लियर है ना? तो 13 + 13 कितना हो गया, 26 हो गया। 26। अब हमको जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 26 है और टोटल आउटकम्स कितना मेरा 52 है ना? 26/52 सर को सिंपल सॉल्व करेंगे सर, तो क्या आएगा आप ही बताइए। 52 डिवाइड करना है सर इसको। 26/52 क्या होगा सर, आप बताइए, आराम से बताइए, कोई टेंशन नहीं लेना। दिक्कत होगा तो हम आपको बताएंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। आपको एकदम हम मैथ का मास्टर बना देंगे आपको। 13/26। 13 बाई कितना आ गया, 26। तो सर 13/26 को फिर थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। 13 1 जा 13 और 13 2 से कितना होगा, 26 होगा। तो 1/2। 1/2 में कोई किंतु परंतु है सर आपके मन में? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही ना अच्छे तरीके से? हाँ हाँ सर, हाँ। वेरी गुड। नेक्स्ट है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज द फेस कार्ड। फेस कार्ड, ठीक है। तो ये फेस कार्ड का क्या होगा, इसका सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग। मैम इनका सॉल्यूशन में चलिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, फेस कार्ड आपका क्या क्या है, जैक है, क्वीन है और किंग है ना? ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 जो फेस कार्ड हर में ईच में हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितना होता है, 4 होता है। 4 तरह का कार्ड होता है ना सर जी। तो एक में 3 तो फेस कार्ड हो गया, तो टोटल में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12 होगा। तो अब हमको आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गया, 12 आ गया और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 52 है। तो अब 12/52 को सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, आप बताइए। 12/52 बना सर। हाँ, ये स्क्रीन में आपको सब कुछ दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ हाँ। आप इसको थोड़ा कॉपी में बनाते भी चलिए, साथ साथ में सॉल्व भी करते रहिए, तो जिससे आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। साथ में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग भी साथ में बनाइएगा, प्रीतम जी और रितेश जी। हाँ सर, बना रहे थे। हाँ, साथ में बनाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा अच्छा हो जाएगा और हम अच्छे समझ जाएंगे। क्योंकि इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। सर 3/13। 3/13 सबका एकदम कंफर्म? हाँ सर। एकदम 100% सही है सर जी, ठीक है। सर 3/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। हाँ सर। फिर है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ द 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हार्ट कितना तो है। ये हार्ट वाला बना लिया, हार्ट वाला बन गया क्या? हाँ ये, हाँ हार्ट वाला, चलिए हार्ट वाला कर लेते हैं। तो हार्ट वाला कितना है आपका, जो 4 तरह का कार्ड होता है, ये हमको पता चल चुका है। जिसमें 4 तरह का कार्ड क्या होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है, स्प्रेड होता है। हर का कितने कार्ड होता है, 13 होता है। ठीक है, तो हार्ट वाला कितना 13 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 52 है। तो हमारा हार्ट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, 13/52 होगा। तो सॉल्व करेंगे 13/52 को, तो कितना होगा, चलिए कॉपी में बना के बताइए मेरे को फटाफट ये क्वेश्चन। सारे लोग बनाने जाएंगे तो आप सीखते जाइएगा। 1/4 सर। एकदम पक्का, डन। हाँ सर, 13 1 13, 13 4 52। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आते हैं हम लोग, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 3 ब्लू बॉल्स और 2 ग्रीन बॉल्स है। तो हमको बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी पिकिंग द ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स का क्या होगा सर, आप ही बताइए। ब्लू बॉल्स का सर प्रोबेबिलिटी होगा। स्टेटमेंट देखिए, रेड 5 ब्लू 3 ग्रीन 4, टोटल कर लिए 10 हो गया। इसमें हमें ब्लू कितना 3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 3/10 होगी।
इसको ऐसे ही बनाना है, कॉपी में बनाइए इसको, तो कॉपी में लिखेंगे तो आपका ध्यान और कंसंट्रेट हो गया आप। हाँ सर, लिख लिया मैंने। हाँ लिख लीजिए, तो बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तीनों को ऐड करके फिर सर उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो Yes, 10 yes, मतलब हाँ यस यस, तो हमको बोला ब्लू का, तो ब्लू का क्या हो जाएगा 3/10। अगर इसी तरह से मान लीजिए रेड का पूछता तो 5/10, ग्रीन का रहता 2/10। इसमें हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन बना सकते थे अपने से भी। ठीक है सर। हाँ बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर। हाँ चलिए चलिए चलिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 one number is choose at random, तो find the probability that the number is odd। odd number क्या क्या होता है सर 1 से 20 के बीच में, बताइए चटर्जी जी। 1 ऑड नंबर 2 4 सर 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 हम पूछे ऑड नंबर सर आपसे। सॉरी 1 3 5 7 11 ऑड 13। नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 1 बच जाए, दिस इज नोन एज द ऑड नंबर। तो 1 से 20 के बीच में नंबर आपका आता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। तो टोटल नंबर ऑफ सब ऑड नंबर हो गया आपका 10, ठीक है। और टोटल नंबर कितना है 20। तो ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 10 बाई क्या होगा 20 होगा। तो 10/20 को जब सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में सर, तो क्या आएगा आप ही बताइए। 1/2 सर। 10 1 जा 10 10 2 जा 20। एकदम कंफर्म ना? हाँ सर। चलिए दोनों 10 से कट जाए, मतलब 10 का ये में कट जाएगा सर दोनों। ऐसे जी सिंपल ऐसे भी कर सकते, 0 0 को काट दीजिएगा तो 1/2 बच जाएगा सर। हाँ 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 हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, ए लेटर ऑफ द चूज फ्रॉम द वर्ड दिया हुआ प्रोबेबिलिटी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर क्या दिया हुआ आई। तो भैया आई की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, तो बताइए आप लोग थोड़ा दिमाग लगाया। आई सर 2 होगा और 2/4। सर रिपीट लेटर्स को काउंट करेंगे क्या? 11। हाँ आई 2 बार आ गया ना। हाँ गिनेंगे आई 2 हो जाएगा। 2/11 सर। 2/11, वेरी गुड, समझ में आ रहा ठीक से? हाँ सर। पक्का डन ना? हाँ हाँ ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द 52 कार्ड्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द नंबर ऑफ कार्ड 2 से लेके 10 तक, 2 to 10 तक बोला, तो कितना होगा भैया कार्ड बताइए सब में। सर क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे हम। ये लिखा हुआ है एक कार्ड इसमें से ड्रॉन करना है मेरे को, तो उसमें बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर कार्ड, जो नंबर होता है ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। तो ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड, जो नंबर वाला जो कार्ड है वो कितना टू है 52 में कार्ड में से, ये आपको बताना है। तो ये नंबर कितना टू हो गया आपका, टोटल 9 टू हो गया। 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हुआ ना, नोट हुआ गिनिए। तो नोट हो गया एक तो कलर का कार्ड में, तो टोटल 4 तो होता है, अलग अलग तरह का कार्ड होता है ना। 36 बाई क्या हो जाएगा 52 होगा। 52 36/52 को सॉल्व करिए तो क्या आ रहा है रेशियो, हमको बताइए थोड़ा सा सिंपल फॉर्म उसका करिए, सॉल्व करके बताइए थोड़ा सा 36/52 को। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 3 जा 12, 9/13 सर। 9/13, कोई डाउट है तो सफर में? नहीं सर। हाँ सर। प्रीतेश जी आपको कोई दिक्कत, प्रीतम जी आपको कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर पूरा समझ में आ रहा है ठीक से आप लोगों को भी? जी सर। हाँ सर। हाँ चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेरिमेंट है। इडाइज द वॉज द रोल्ड कितना 120 टाइम्स, 120 टाइम्स होता है, तो रिजल्ट रिकॉर्डेड किया जाता है। आउटकम्स है, एक का फ्रीक्वेंसी कितना है 15, 2 का आने का फ्रीक्वेंसी कितना 21, 3 का कितना हो गया 20, 4 का 18, 5 का 23, 6 का 23। तो टोटल नंबर फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी गेटिंग, पहला बोला है इवन नंबर का, बात समझ में आ रहा है, इवन नंबर का क्या है। अब फिर दूसरा है ए नंबर इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो इवन नंबर इसमें क्या क्या होता है चटर्जी साहब बताइए, 1 से 6 के बीच में इवन नंबर कौन कौन सा है?
2 4 6 8 10 12। नहीं नहीं, हम 1 से 6 के बीच में पूछे सर। अच्छा अच्छा, 2 4 6। 2 4 6 ना, तो 2 4 6 हो गया ये नंबर का, और उसका टोटल नंबर ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है उसको क्या करेंगे हम, बाई से डिवाइड कर देंगे। और ये नंबर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू मतलब 4 तक काउंट करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल जोड़ लेंगे उसको, ये टोटल नंबर जो है उसको क्या कर देंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल आपका कितना 120, 1 जो आता है आने का फ्रीक्वेंसी कितना 15, 2 आने का फ्रीक्वेंसी है आपका 21, 3 आने का 20, 4 का 18, 5 का 23 और 6 का 23। तो हमको पहला क्वेश्चन बोला है कि भैया इवन नंबर, तो 2 4 6, तो 2 आने का कितना है 21, 4 आने का कितना 18, 6 आने का कितना 23, इसको तीनों का ऐड किया तो कितना आ गया 62। अब 62 को क्या करेंगे, बाय 120 करेंगे, कि टोटल नंबर फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। तो आप 62 बाय 120 को सॉल्व करेंगे तो सर कितना आएगा, थोड़ा सा बताएंगे आप। 62 by 120, 2 3 6 202, 12 31 by 60। 31 बाय 60, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5167, ठीक है। अच्छा ठीक। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एक्सपेरिमेंटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में क्या क्या होगा, ग्रेटर देन 4 में क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 4 5 6, ठीक है। पक्का ना। ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है तो इक्वल टू मतलब 4 भी काउंट होगा, अगर ग्रेटर देन बोलता तो 4 नहीं होता, सिर्फ 5 और 6 होता है, समझ में आया। ठीक है। तो इसमें ग्रेटर देन 4 में कितना हो जाएगा, 18 प्लस 23 प्लस 23, इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है मेरे पास 64 आता है। 64, तो टोटल नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 64 बाय 120। 120। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, थोड़ा बताइए आप, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 6, 2 2 4, 2 0 12, 2 0 0, 32 by 60 सर, ऐसे आ रहा है। 32 बाय 32 by 60, 60, फिर उसको भी और सॉल्व करिए थोड़ा सा सर, और टूटेगा। और टूटेगा वो। 2 2 6 12, 2 3 6 2 0 0, 16 1 16, 16 2 32, नहीं सॉरी 30 आ रहा है। 2 8 16, 2 3 6, 15, 8 by 15 सर। 8 बाय 15, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। रितेश जी, प्रीतम जी, जी सर। जी फिर आगे सर। चलते हैं हम लोग। फिर लिखा हुआ है कॉइन इज टॉस साइमल्टेनियसली, ए कंप्यूटर साइमल्टेनियसली टॉस द 500 टाइम्स, हेड अपीयर्स कितना होता है 238 टाइम्स। तो पहला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड आने का चांस क्या होगा, दूसरा है टेल आने का चांस क्या होगा, फिर तीसरा है कंपेयर विद द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। बताइए हेड टेल सब आने का क्या चांस होगा, बताइए आप लोग फटाफट। अब आप ही लोग बोलिए, आप ही लोग बताइए कैसे होगा, बनेगा क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन। हाँ। क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास है कि एक कॉइन है जिसको 500 बार टॉस करना है, ठीक है, जिसमें हेड का अपीयरेंस जो है 238 टाइम्स है, ठीक है। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी हेड का, निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी टेल का, और कंपेयर करना है दोनों के बीच का। चलिए निकालिए फटाफट, आप निकालेंगे तब समझेंगे अपने से। सर हेड का आया 119 by 250,
100 19/250 250, चलिए वेरी गुड। और टेल्स का 131/250। ठीक है, उसको पॉइंट में करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा, पॉइंट पर, हाँ इसमें आएगा। है ना। आपका चटर्जी साहब, हाँ सर वही निकल रहा है, हेड में 119/250। है ना, आ गया आंसर, दोनों का आ गया, जी तो सर। इसका दोनों का आ गया ना। तीसरा नंबर पॉइंट वही दिया, कंपेयर करना है तो दोनों के हेड का भी 0.5 और टेल भी 0.5, क्या सर इसमें कैसे कंपेयर होगा सर, 0.5 तो दोनों तरफ है। हाँ, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या बोला है, कंपेयर विद थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड आने का भी चांस कितना होगा 50%, और टेल आने का चांस कितना होगा 50% होगा। 50%। हाँ उस हिसाब से बोला है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज चूज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बट स्लाइट वेरिएशन ऑकर्स ड्यू टू द रेंडमनेस। मतलब अब देखिए, एक तो 238 है, इधर 262 है ना। तो अगर पॉइंट चांस में लेंगे तो 0.5 या 0 पॉइंट कुछ 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ऐसे ही आएगा ना। देख रहे हैं 0.476 है, तो इसको भी हम 0.5 काउंट कर सकते कि नहीं कर सकते। हेड को सर 0.524 को भी हम 0.5 कर सकते कि नहीं काउंट। तो दोनों जो है थोड़ा सा स्लाइटली, कोई एक थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ा सा स्लाइटली वो क्या हो गया, घट गया है। लेकिन तो दोनों का क्या कर सकते हैं, 50-50% नहीं मान सकते हैं। अगर एग्जाम में आपका मान लीजिए 29.5 आता है तो भैया उसको 30 काउंट होता है कि नहीं होता है, होता है ना, राउंड किया जाता है ना उसको। इसमें भी वही चांसेस अगर पूछा जाए तो हेड और टेल का जो है मोटा मोटी ओवरऑल जो है 50-50 ही चांसेस है। हाँ क्यों, अब 0.476 और 5.0.1 बोलेंगे तो ये कैसे कभी ऑकरेंस हो सकता है, कभी नहीं होगा। हेड आने का चांस भी हो गया 50% रहेगा, टेल आने का भी चांस क्या रहेगा आपका 50% रहेगा। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, नहीं तो ना। हाँ सर। पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाँ हाँ एक बार फिर से सर ये कीजिए, नए वाला। क्या, कौन सा वाला बोलिए। वही तीसरा वाला। तीसरा वाला सिंपल सा बात, देखिए हाँ, तो देखिए आपका हेड का जो, देखिए आपका सॉल्व करेंगे ना तो जो देखिए बगल में सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, लिखा हुआ 0.476 लिखा हुआ है। हाँ तो सर 0.476 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बोले वो बताइए। हाँ 476 उसको 5 कर सकते हैं। 0.5, 5 नहीं सर, 0.5, दोनों में अंतर है। हाँ सर मतलब अब नीचे वाला आपका जो है वह है 0.524 है, तो इसको भी 0.5 नहीं लिख सकते हम लोग, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नंबर को क्या करते हैं, राउंड ऑफ नहीं कर देते हैं। हाँ हाँ सिंपल सा बात है, जैसे 5.333 है तो 5.33 को क्या करेंगे, 5 ही ना काउंट करेंगे सर। हाँ क्योंकि डेसिमल में पॉइंट में कभी पढ़े होंगे आप बचपन में, तो ऐसा कभी बताया गया हुआ है कि अगर मान लीजिए 0.5 से अगर अंदर तरफ नंबर है तो वो पीछे वाला नंबर ही काउंट होता है। 0.5 के बाद आगे वाला अगर नंबर होता है तो नेक्स्ट नंबर काउंट होता है। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। हाँ सर हाँ तो इसीलिए इसमें दोनों ओवरऑल मिला के हमको लग रहा है, दिख रहा है सीन कि दोनों का चांसेस जो है वो 50-50% ही है। हाँ क्या अभी भी मन में किंतु परंतु है, तो एकदम आगे नहीं बढ़ नहीं सर, नहीं सर, ठीक है सर। पक्का ना। हाँ सर एक भी कंफ्यूजन रहेगा भले उसमें 1 घंटा टाइम लग जाए, और कंफ्यूजन दूर होगा तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। क्या इतनी मेहनत अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग भैया सही दिशा में चले, क्यों। हाँ सर एकदम। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट अपने को। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। लिखा हुआ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन डिफेक्ट्स रेट दिया हुआ खराब होने का। तो मैन्युफैक्चर मशीन द प्रोड्यूस द 5000 आइटम्स करता है, ऑफ द विच 127 सर। हाँ ठीक है, 127 जो है वह डिफेक्टिव। 5000 पीस कोई चीज बनाता है, मान लीजिए कोई भी आइटम, कोई पेन बनाया, कॉपी बनाया, पेंसिल बनाया, कुछ भी चीज मशीन से बना, तो उसमें से जरूरी नहीं है सबका सब अच्छा ही हो जाए, कुछ तो खराब होगा।
तो वो खराब होने का जो है कितना खराब हुआ, वो लिखा हुआ 127 है, 127 7 तो फाइंड द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी दैट द आइटम चूज एट रैंडम ऑफ द डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव आइटम्स का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, आप ही बताइए चटर्जी साहब। थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। गोविंद बनाइए ना, बनाइए, सब बनाइए कॉपी में, रितेश जी, प्रीतम जी, जी सर। बनाइए बनाइए, बनाते रहेंगे, कॉपी मैथ है ना, फटफट बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। बनाइए आप लोग, ऐसे पेज पे सॉल्यूशन आ गया है, पर आप सॉल्यूशन को मत देखिए, आप खुद बनाइए, बनाने के बाद देखिएगा कि हम सही बना रहे कि नहीं बना रहे। अगर अपने से कोशिश की जाए। सर आप क्वेश्चन शो कीजिए, आंसर बाद में मतलब। हाँ तो क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वेरी गुड। जी। तो चीज आप बोलिए, कुछ दिक्कत? सर दिक्कत तो है एक तो। दिक्कत क्या है, सिंपल सा बात है। नहीं सर, वो नहीं बोल रहा मैं, ये यहाँ पे दिक्कत ये आ रहा है कि 127/5000 है, ठीक है। हाँ सही है, तो इसको जब हम लोग, हाँ इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो सर 17 तो अपने आप में ये है, तो वो तो राउंड ऑफ तो होने से रहा। नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे, 127 से 5000 में डिवाइड करेंगे, समझ गए। तो वो कितना आ रहा है वो बताइए, पॉइंट में आंसर आएगा। 5000 से 127 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। हाँ करिए, कितना आ रहा है बताइए, पॉइंट में आएगा। क्या दिक्कत होगा बताइए। सर इसका थोड़ा सॉल्यूशन आप ही बता दीजिए, पॉइंट में है ना तो थोड़ा सा बड़ा ये हो जा रहा, तो हम कंफ्यूज हो जा रहे एक्चुअली। नहीं नहीं ठीक है, देखिए अब देखिए 127 बाई कितना आ जाएगा, 5000 होगा। 5000, हाँ। अब 5000 से जो है आपको 127 में डिवाइड करना है। तो 5000 से 127 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको, 5000 से 127 डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट देंगे लेके हम लोग। तो पॉइंट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्चुअल क्या आ जाएगा, 1270 हो जाएगा। ये 127 जो है वो भी लग रहा है क्या कम है लेके 5000 से, है ना। तो फिर क्या करना होगा, फिर जीरो देना होगा, तब जाके फिर जीरो आ जाएगा, तो कितना होगा, 127 डबल जीरो होगा। अब उसको डिवाइड करिए 5000 से, कितना होगा, दो बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा। 2 0 सर कट गया ऊपर और नीचे। हाँ ठीक है, अब बच गया ये 127/50। आप लोग को प्रीतम जी और रितेश जी आ गया? जी सर। आ गया ना। हाँ सर, 5 से डिवाइड, हम 5 से डिवाइड करके फिर डेसिमल पॉइंट्स बता दिए थे। हाँ फिर 5 ये देखिए यहाँ पर दिया, देखिए 127 में 5000, इसको जब डिवाइड करेंगे देखिए 0.0254 आएगा। जी सर, परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज के लिए फिर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.54% आपका होगा। चटर्जी साहब बोलिए आप। सर एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर कीजिए ना थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा मैडम, थोड़ा पीछे कर दीजिए इनको, तो पीछे कर दीजिए, मतलब सॉल्यूशन
पेंसिल ला दीजिए ना। हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप कॉपी में लिखिए, लिखिए। तो आप 5000 को क्या कीजिए, बाहर रखिए। 5000 को बाहर रखिए, लिखिए अंदर में कितना लिखिए आप, 127 लिखिए। हाँ तो सर 5000 से 127 तो जाएगा नहीं, ये तो कंफर्म है ना। हाँ। आप क्या करेंगे, पॉइंट डालिएगा। पॉइंट डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 127 के बगल में क्या जीरो आएगा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, करिएगा, फिर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ, ठीक 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 है मैम, ठीक। ठीक है मैम। ठीक है मैम, ओके। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए फिर क्या है, मेडिकल स्टडी ट्रायल में क्या दिया हुआ है, मेडिकल स्टडी में दिया ड्रग्स वाज द टेस्टेड ऑन द 800 पेशेंट पे। तो आउट ऑफ देम द कितना 612 जो है रिकवर्ड हो गया। ठीक है, तो फाइंड द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स इज द इफेक्टिव होने का क्या चांसेस है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बोलिए। 612 बाई 800 सर। 800 इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से। हाँ सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगा। नहीं नहीं नहीं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा सर। ये पक्का ना। हाँ क्वेश्चन नोट कर लिए, देख लिए इसका क्या था, लिख लिए प्रोसीजर, हाँ सर, हाँ लिख लिया ना। ठीक आगे है। क्वेश्चन चले फिर तब। हाँ सर, हाँ चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, फिर सर्वाइकल प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्व द रिकॉर्डेड 150 बर्ड्स विजिटिंग ए लेक में आता है। आउट ऑफ देम द 20 वेयर द टैग द बर्ड्स रिटर्निंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दैट द बर्ड एट द लेक इज द रिटर्निंग बर्ड्स। ये कैसे होगा आप बताइए चैटर्जी साहब, आप ही बोलिए। इतना सब लगा बहुत तक समझ में आने लगा होगा आपको भी अब। 32 बाई 150 होगा सर, फिर उसमें से होगा। हाँ। इसको सॉल्व करने का लगता आता ही होगा आराम से आपको। इसको भी आराम से कर लेंगे। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट में चलें। दिख रहा है ना। ठीक है सर। फिर क्या है, ट्रैफिक सैंपलिंग है। ट्रैफिक कैमरा रिकॉर्डेड 400 व्हीकल्स इन द 1 आवर्स में, जिसमें से कार का है वो 220, बाइक का है 120, ट्रक का है 60। तो फाइंड द एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। कार का निकालिए, नॉट बाइक का निकालिए और हेवी व्हीकल्स का निकालिए। चलिए निकालिए अपने से, कोशिश करिए, देखते फिर क्या होता है, गलत सलत जो होगा बाद में चेक करेंगे। पहले आप कोशिश तो करिए। सबसे पहले सर कार का करेंगे तो 220 बाई 400। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर नॉट ए बाइक तो क्या होगा सर। हाँ सर, ये वाला थोड़ा बताइए, नॉट ए बाइक लिख रहा है। नॉट ए बाइक तो बाइक नहीं तो क्या होगा, कार और ट्रक होगा। कार और ट्रक दोनों। अच्छा अच्छा, दोनों ऐड करके फिर 60 तो 280 बाई कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400। हाँ। अच्छा चलिए थर्ड नंबर बोलिए, हेवी व्हीकल्स ट्रक का क्या होगा आप ही बोलिए। 60 बाई 400। वेरी गुड, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ये क्या है भाई क्वेश्चन। हाँ ये तो हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर क्या है, वेदर स्टैटिक एडवांस दिया हुआ है। इन अ सिटी रेन ऑन द 98 डेज आउट ऑफ द 365 डेज में लास्ट ईयर। फाइंड करना है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली सेलेक्ट द डे इन रेनी, फिर प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट रेनी, और फिर कंपेयर विद द लॉन्ग टर्म 30 years 30 को प्रोबेबिलिटी दैट 30% रेनी।
बताइए क्या होगा? सर पहले वाला क्वेश्चन में आई थिंक मतलब 98/365 होगा क्या? ठीक है, वेरी गुड। दूसरा? प्रोबेबिलिटी दैट इज नॉट रेनी। हाँ, तो नॉट रनिंग का क्या होगा बोलिए आप ही। रितेश जी आप बताइए। 365 में 98 माइनस हो जाएगा ना? वेरी गुड, 365 से 98 माइनस हो जाएगा, वही फिर जो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नहीं होने का। क्या सर, सही बात है ना? हाँ ठीक है सर, हाँ वही मैं सोच रहा था लेकिन बोला नहीं, थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि कंफ्यूजन में। कोई दिक्कत है, जो है आराम से बोलिए, टेंशन मत लीजिए लेके, ठीक है। और सर नंबर क्या है? हाँ प्रीतम तो सर, बी पे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं ना शायद, 1 में जो रेनी का वन माइनस करके ना, वन में से माइनस करके ना। हाँ हाँ, हाँ वो भी तरीका है, वो भी तरीका है, वो भी है, ठीक है। सी नंबर बोलिए प्रीतम जी आप। फिर भी तो 30 years theoretical probability of 30% day, 30/100 हो गया। हम लोग का रेनी आया था 98/365, वो था हम लोग का 26% रेनी था, और लॉन्ग टर्म में हम लोग का 30% रेनी है। लॉन्ग टर्म से अप्रोक्स नियरली 4% कम है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं सर, एक बार आंसर दिखा दीजिए मैम क्या है। चेक कर लेते हैं। कितना हुआ सर इसका, लगभग 30%, इतना 3.2 तो लगभग, हाँ लगभग 3-3.5% तक हो जाएगा, ठीक है। तो 3.2 का डिफरेंस होगा, लेके समझ गए? हाँ सर। ठीक है ना, चलिए ठीक है, लेके नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मैम। अब ये सब जितना बनाए इसको प्रैक्टिस जरूर करिए घर में आप लोग, ठीक है वैसे।